विद्यादिसागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम लोग मंदिर में जाकर के कितनी भी अच्छी पूजा कर लें, कितना भी अच्छा शांति विधान कर लें, कितने भी अच्छे तरीके से किसी मुनि महाराज का पड़गाहन कर लें, आहार दान दे लें, शाम को उनकी वैयावृत्ति कर लें, हम मंदिर जी के अंदर कोई भी धार्मिक क्रिया पूरे भक्ति भाव के साथ कर लें, लेकिन वह भक्ति, वह क्रिया मात्र आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे की अधिकतम होती है। जब उस मंदिर से आप बाहर निकलते हैं और आप जब संसार में पैर रखते हैं, तो संसार में कुछ चीज़ों ने बहुत ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली है और उस रफ्तार में आपको भी शामिल होना पड़ता है। हम मंदिर से पूजा करके निकले, हमको हमारे घर में क्या हो रहा है पता नहीं। 38 साल की एक महिला है और मजबूरी में या फिर खुद की खुशी के कारण वो कहीं पर जाकर के किसी कंपनी में जॉब करती है। सुबह 8 बजे कार्ड पंच करके उस कंपनी को ज्वाइन करना होता है ऑफिस में। शाम को 6:30 बजे तक उसी ऑफिस में रहती है। जब ऑफिस में लगातार 8-8 घंटे रहना पड़ता है तो एक क्रियाएं ऑटोमेटिकली, भावनाएं पड़ोसी से, सामने वाले ऑब्जेक्ट से जुड़ती है। इसको कहते हैं ऑफिस अफेयर। इस ऑफिस अफेयर ने रफ्तार पकड़ ली है बंधु। हम संसार में रहते हैं 22-24 घंटे, मंदिर में रहते हैं आधा घंटे का धर्म ध्यान 24 घंटे के अधर्म ध्यान पर भारी नहीं हो सकता। उस ऑफिस अफेयर ने रफ्तार पकड़ी है। ऑफिस अफेयर मात्र ऑफिस में होता है ऐसा नहीं है। आपकी जवान बेटी है, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रही है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का एक समूह रहता है। उसमें भी एक क्लास अफेयर होता है। क्लास अफेयर कह लीजिए, ऑफिस अफेयर कह लीजिए। इसमें बेटियां अचानक सहज में, खरबपति घर की लड़की भी क्यों ना हो, वो ड्राइवर के लड़के के साथ भी आसक्त हो सकती है, जुड़ती है, जुड़ सकती है, जुड़ती है, जुड़ रही है। इस ऑफिस अफेयर ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। आपकी महिला वो भी ऑफिस जाती है, हमको लगता है रिलायबल है, लेकिन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एक बार हुआ घर के अंदर, घर की गैया थी, बाजार में छूट गई, घूम करके आई तो शाम का जो दूध था उसके दूध में प्याज की गंध आ रही थी।
प्याज की गंध आ रही थी, पिताजी ने एक गिलास दूध पिया और प्याज की गंध आई और हमको बहुत तेज तरीके से डांट दिया, तुम्हारे कारण गैया बाहर चली गई। हमने कहा गलती से गेट खुला रह गया तो चली गई। पिताजी कहते हैं कितनी भी अच्छी घर की गैया क्यों ना हो, बाहर जाने का मौका मिलेगा और अगर गलती से भी एक प्याज पर मुंह मार लिया तो उसके दूध में प्याज की गंध जरूर आती है। कितनी भी अच्छी जवान बेटी क्यों ना हो, महिला क्यों ना हो, लेकिन जब वो बाहर निकलती है, किसी भी कारण से निकलती है, शौकिया तौर पर निकलती है, सेल्फ डिपेंडेंसी के नाम पर निकलती है, या फिर किसी और मजबूरी में भी निकलती है, ध्यान रखिएगा ऑफिस अफेयर से दुनिया में कोई भी अप्रभावित नहीं रह सकता, क्योंकि मीडिया समाज को एक नया आयाम देने पर लगातार तुली रहती है। जितने भी टीवी सीरियल्स होते हैं, जितने भी मूवी होती हैं, उसमें ये चीज़ें सहजता में दिखाई जाती हैं। अभी दिखाया गया आपको 19 साल की एक लड़की 40 साल के लड़के के साथ जुड़ करके भी ज़िंदगी जी सकती है। धुरंधर से कई लोगों ने ये बात सीख ली कि जनरेशन गैप 20 साल का भी हो, लेकिन अगर अफेयर हो गया है तो हम साथ में रह सकते हैं। ये चीज़ें मीडिया समाज को एक नई दिशा में, एक नई बहाव में लेकर के जाती है। इस बहाव ने रफ्तार पकड़ी है जिसका नाम है ऑफिस अफेयर। ऑफिस अफेयर भी है, ये कोचिंग अफेयर भी है, स्कूल अफेयर भी है, ये साथ ही साथ और भी चीज़ों में अफेयरिंग हो सकती है जहाँ पर आप दोनों लोग एक साथ रहते हो। इसमें आपकी पत्नी, आपकी बेटी भी शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपके घर के अंदर 24 कैरेट गोल्ड है, कितना भी अच्छा गोल्ड क्यों ना हो, लेकिन उस पर प्रभाव तो पड़ता ही है। मुझे याद है जब हम कह रहे थे किसी से कोई बात कि जब अपना सोना, अपना धन 100% खरा हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। उस वक्त छोटे भाई ने मुझे बात समझाई थी। बोले महाराज, मोहल्ले में कितनी भी साफ सुथरी बेटी क्यों ना रहती हो, लेकिन अगर एक बुलेट रोज एक टाइम पर उसी मोहल्ले से निकलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक महीने बाद, लेकिन एक बार तो गोल्ड देखेगा और अगर प्रभावित हो गया तो सारा किया धरा मिट्टी मेट हो जाता है। हम कितने भी अच्छे धर्मात्मा क्यों ना हो मंदिर के अंदर, गुरु के सामने, पूजा के सामने, लेकिन हमारा अंतर्मन इस ऑफिस अफेयर से बच नहीं सकता। इस ऑफिस अफेयर ने रफ्तार पकड़ ली है। ऑफिस अफेयर के साथ साथ मैरिटिकल अफेयर ने भी रफ्तार पकड़ ली है। शादी करना है, मांग में सिंदूर किसी के नाम पर है और दिल में किसी और के प्रति भावनाएं लगातार पनप रही हैं, तो घर के अंदर बहुत डिप्लोमेटिक लाइफ होती है। वो डिप्लोमेटिक लाइफ में वो महिला दो लोगों को एक साथ सरवाइव कर रही होती है, अपने पति को पति के जैसा रखती है और अपने अफेयर के साथ भी ये बात को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। इस बात ने भी कई टीवी सीरियल्स के कारण रफ्तार पकड़ ली है। कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं, ऐसे गाने सिर्फ गाने के रूप में नहीं बनाए जाते। ये गाने लोगों का माइंड वॉश करते हैं। ये लोगों का माइंड वॉश करके लोगों को लगता है, जब शर्मा जी की गाड़ी में मिश्रा जी की वाइफ बैठी होती हैं, जब गुप्ता जी की गाड़ी में कोई और चतुर्वेदी जी की वाइफ बैठी होती हैं और अचानक दोनों क्रॉस कर जाते हैं, तब लोगों को लगता है अरे तुम तो घर में थी, यहाँ किसके साथ घूम रही हो। इस तरीके के टीवी सीरियल्स, इस तरीके की रील्स, इस तरीके के इंस्टाग्राम, इस तरीके के फेसबुक, ये लगातार पूरे वर्ल्ड के लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के लोगों का माइंड वॉश करने पर इसका प्रभाव आपके घर के बच्चों के अंदर भी आता है। इसको ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हम मैरिटिकल अफेयर्स में शामिल नहीं हैं। आप किसी की मुस्कुराहट के दीवाने हैं, भले आप उसके शरीर के दीवाने ना हो, लेकिन ये भी एक मैरिटिकल अफेयर है। इस मैरिटिकल अफेयर से पूरी दुनिया धीरे 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 करके सोशल मीडिया उसको प्रभावित करता चला जा रहा है। इस बात ने रफ्तार पकड़ ली है बंधुओं।
मैरिटल अफेयर ने रफ्तार पकड़ ली है, आपके यहाँ के ऑफिस अफेयर ने, कोचिंग अफेयर ने रफ्तार पकड़ ली है। आज 18 साल की एक बच्ची है 45 साल के शिक्षक के साथ विवाह करके और जीवन यापन कर रही है कोई बात नहीं, लेकिन जब रील्स बना करके टीवी सीरियल्स के माध्यम से इसको एक्सपोज कर रही है, अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, वो 20 साल की बच्ची को अपनी पत्नी बना करके रह रहा है और लगातार सोशल मीडिया पे अगर वायरल हो रहा है, तो आप सोचिए इस कंटेंट से दूसरे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है जब कोई अच्छा नेता हो, 65 साल की उम्र का हो और वो 38 साल की किसी दूसरे की शादीशुदा महिला से विवाह करके उसको महारानी बना ले, इसका सामाजिक दृष्टिकोण पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। हम पुजारी हैं भगवान के, लेकिन पुजारी के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारे घर में कोई शिकारी ना हो। अगर हम पुजारी पूजा करते रह गए और हमारे घर के अंदर शिकारी आया और जाल फैला करके लेकर के चला गया, तो हमारी पूजा से विश्वास उठ जाएगा। बचपन में सुनते थे शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए। लोग बोलते हैं शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाना डालता है, जाल में हम फंस जाते हैं। आज तक हर तोते ने वह बात कही है और हर तोता उस जाल में जरूर फंसा है। आपके घर के अंदर भी जवान बेटी होगी बंधु, 13, 12, 11 साल की बेटियों को मैं जवान बेटियों में शामिल कर लेता हूँ। अगर आपकी बच्ची 6 क्लास में है तो मैं उसको नादान जवान बेटियों में शामिल कर लेता हूँ, जिनका शारीरिक विकास होना शुरू हो गया है लेकिन मानसिक विकास के नाम पर वो कुछ भी नहीं जानते। उन बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ आवश्यक तत्व हैं। पहले तो ये समझ लें कि रफ्तार किस चीज ने पकड़ ली है। रफ्तार पकड़ ली है, अभी बताया मुझे यहीं के लोगों ने कि 7th क्लास की बच्ची ई सिगरेट पीती हुई अपने ही स्कूल के वॉशरूम में पकड़ी गई। एक बच्चा 7th क्लास का ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया। वहां तक कैसे पहुंच रही है वो चीज, वहां तक पहुंचाने वाले वो लोग कौन हैं? जब आप किसी भी विद्यालय में अपनी बच्ची का एडमिशन कराते हैं और पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये कंफर्म करना होगा कि इस विद्यालय के सामने कोई भी बुक स्टोर नहीं रहेगा। इस विद्यालय के सामने, विद्यालय परिसर से बाहर जो किताब, कॉपी, डस्टर, पेन, पेंसिल बेचने वाली दुकानें होती हैं, इस दुकानों में गुटखे भी बिकते हैं, तो सिगरेट भी बिकती है, तो ड्रग्स भी बिकती है। बाहर कोई भी चाय का स्टॉल नहीं रहेगा, बाहर कोई भी समोसा पकौड़ा बेचने वाले लोग नहीं रहेंगे। इस बात को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप लोग उठाइएगा। ये जो आपने किसी को कैंटीन दी है, ये कैंटीन वाला क्या क्या सप्लाई करता है आपको क्या पता? आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल के नाम पर भेज रहे हैं, लेकिन अगर आपने एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ध्यान रखिएगा आपकी बच्ची भी ऑफिस अफेयर, कोचिंग अफेयर, स्कूल अफेयर या मैरिटल अफेयर में शामिल हो सकती है। इसका दुष्परिणाम जबरदस्त होता है। एक ही बच्ची हो और वही बच्ची अन्य कास्ट के किसी लड़के के साथ चली जाए, फिर बाद में आपकी संपत्ति कहाँ जाएगी? संपत्ति का स्वामी कौन होगा? जो आपके घर का दामाद होगा वही तो होगा। इससे आपके घर की भी हानि है और धर्म की भी हानि जबरदस्त होती है। लेकिन इस बात ने रफ्तार जबरदस्त पकड़ ली है। अदर कास्ट में शादी को सामाजिक स्वीकृति मिल जाने के बाद अदर कास्ट की शादियों ने रफ्तार जबरदस्त पकड़ ली है। अब कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, शराब पीता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे घर का है, खानदानी है, खानदानी का मतलब लैविश लाइफ वाला है, बस हो गया। 2 BMW खड़ी है, फिर वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, 10 नौकर घर के अंदर हैं, हमने अपनी जवान खूबसूरत बेटी उसके हाथ में दे दी। इस बात ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। इस रफ्तार में हो सकता है आपका घर शामिल हो चुका हो, इस रफ्तार में हो सकता है आपका घर शामिल होने वाला हो, इसको ध्यान रखिएगा। और हो सकता है इस रफ्तार में आपके घर की छाया, आप इस रफ्तार की छाया आपके घर में
अगले 8, 5, 7, 10 सालों में पड़ रही हो। ये एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम दबे मुंह में चर्चा तो करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खुल करके चर्चा नहीं करते। हम अपनी बच्ची को समझाते हैं, लेकिन वैसे काना फूसी में खुसखुसा के समझाते हैं कि बच्ची समझती भी है और नहीं भी समझती। आज जरूरत है पिता अपनी बेटी को बैठा करके इन सब बातों के बारे में खुल करके समझाए। माँ जब अपने लड़के को समझाएगी, पिता जब अपने घर के अंदर अपनी जबान बेटी को समझाएगा, तब बेटियों के कान खड़े होंगे, सुनेंगी, समझेंगी। इस चीज ने रफ्तार पकड़ ली है। हम मंदिर आए, पूजा करके चले गए, हमको पता ही नहीं कि मंदिर के बाहर जो वैतरणी बह रही है, उस वैतरणी में किस चीज का बहाव है। इस वैतरणी में इन सारी चीजों का बहाव है। आपकी जवान बेटी है, 25, 26, 27 साल की हो गई, उससे कहो बेटी खूबसूरत दिखती हो, तुम्हारा विवाह कर दें। अभी नहीं मम्मी, अभी तो हमको अपना कैरियर डेवलप करना है। कैरियर डेवलप के नाम पे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 क्रॉस कर गए लोग। अभी भी शादी का कोई मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है? क्योंकि कहीं ना कोई ऑफिस अफेयर है, कोई मैरिटिकल अफेयर है, कोई कोचिंग अफेयर है, कोई बचपन का प्यार है। मेरे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ये गाना गाते गाते उस बचपन के प्यार में जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। इन गानों ने खानदानी घरों को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं कोई भी बात कहता हूँ हंसी के लिए नहीं कहता। गुरु का बात थी, गुरुदेव कहते थे जमाने को पूर्व बोध की जरूरत है। घटना घटने से पहले समझा दोगे तो कई बच्चे बच जाएंगे, घटना घटने के बाद समझाओगे तो सिर्फ हंसी छूटेगी। इस बात को ध्यान रखना। इस बात ने रफ्तार पकड़ ली है। रफ्तार और भी चीजों ने पकड़ ली है। कुत्ता पालने के शौक ने भी इस जमाने में रफ्तार पकड़ ली है। मैं जहां जंगल जाता हूं, उस जंगल जाने वाली जगह पर कोई होगा जो मांसाहारी छोटी छोटी गोलियां होती हैं, पीडियाट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं उसको कुत्ते के लिए बनाई जाती हैं। जैसे गाय के लिए दाना बनाया जाता है, ऐसे कुत्ते के लिए दाना बनाया जाता है। वो कुत्ते का दाना मैंने कल पहली बार, परसों पहली बार देखा आंख से। मैंने उसको देखा अंदर, जहां मैं जंगल जाता हूं वहां पे उसका पैकेट पड़ा हुआ था। तो मैंने उसमें देखा कि उसमें गाय का लीवर पड़ा हुआ है, मिला हुआ है, उसमें मुर्गियों का मांस मिला हुआ है, और उसमें रिफाइंड ऑयल मिला हुआ है, उसमें और भी दूसरी चीज़ें हैं, आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं। उसकी गोलियां सूखी बिल्कुल बना दी जाती हैं और उस मांस की गोलियों को कुत्तों को खाने के लिए दे दिया जाता है। ये कुत्ता पालने के शौक ने भी इस जमाने में रफ्तार पकड़ ली है। कुत्ता पालने के शौक ने रफ्तार पकड़ ली है और समाज के शीर्षस्थ नेता कहते हैं कि मोहल्ले में एक भी गाय दिखाई देनी नहीं चाहिए। कुत्ते का गू रोड में पड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर गाय का गोबर दिखाई दे गया तो फिर एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर्स, विधायकों को वो चीज पसंद नहीं है। हमारा पूरा का पूरा शहर एनिमल फ्री जोन होना चाहिए। ऐसा नहीं, काऊ फ्री जोन होना चाहिए। भैंस और गाय पूरे के पूरे परिवहन में सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही हैं, लेकिन कुत्ते पैदा नहीं कर रहे कोई दिक्कत। नहीं समझे? सुबह सुबह आपके घर के बाहर जब मैं निकलता हूँ तो एक पानी, लाल बॉटल का पानी रोड में, कमरे में आपके गेट पे टंगा मिलेगा। हमने कहा, इंदौर में घूम रहा था, मैंने पूछा ये क्या है? बोले महाराज इतने कुत्ते हैं कि वो लाल पानी की बोतल से डरते हैं, इसके कारण घर के सामने गंदगी नहीं करते, इसलिए बोतल टांगनी पड़ती है। घर के बाहर एक छोटा सा कुंड बना दिया होता गर्मी में पानी पीने के लिए, तो गाय बैल भैंस पी लेती। लेकिन कुत्ते पालने की इंडस्ट्री ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। ये कुत्ते पालने की इंडस्ट्री से दुनिया का कोई भी व्यक्ति अब प्रभावित नहीं रहा। लगातार उसके प्रमोशंस होते हैं, लगातार सोशल मीडिया पे उसके रील्स बनाए जाते हैं, लगातार अपने छोटे छोटे डॉगी के, कुत्ता, बिल्ला, शेरू, मुल्लू, कुल्लू जो भी है, उनका लगातार सोशल मीडिया पर जब आपको दिखाया जाता है तो आपके घर की महिलाओं, आपके घर के बच्चों के अंदर भी वो भाव पैदा होता है कि हमको भी कुत्ता पालना है। कई बच्चे इस बात के पीछे बहुत परेशान हैं कि मम्मा हमको पपीज पालने के लिए नहीं देती है। पपी पालना है। पपी क्यों पालना है? क्योंकि वो बहुत प्यारा है,
उसको पालेंगे, फिर उसके लिए हम वो मांस की गोलियां खिलाएंगे, फिर बहुत कुछ करेंगे। एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री से तीसरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। लगातार उसको वैक्सीन लगाओ, उसकी पूरी सेविंग कराओ, उसके बाल बनवाओ। जितना महिलाओं के ब्यूटी पार्लर का खर्चा है उतना उसके कुत्ते के भी ब्यूटी पार्लर का खर्चा है। एक कुत्ता पालने का 15,000 रुपये महीने का खर्चा बैठता है। 9,000 रुपये में मैं आपसे कहूं कि एक जवान बेटी पाल लीजिए, तो जवान बेटी पालने के लिए मन तैयार नहीं होता, लेकिन एक कुत्ता पालने के लिए 15,000 रुपये हम महीने का खर्चा कर सकते हैं। साल का 2 लाख रुपए एक कुत्ता पालने में लगता है, और 1 लाख रुपए में आप प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की किसी एक बच्ची को निर्वाह करने के लिए स्वीकार करके उसके एक्स गार्जियन बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जमाने में जिस चीज़ ने रफ्तार पकड़ी है, आप उसी रफ्तार में बह रहे हैं। इसमें अगर आपका परिवार भी शामिल है तो फिर विचार करना पड़ेगा कि हमारा मंदिर का जो धर्म ध्यान है वो कहीं बाधित तो नहीं हो जाएगा। आपकी पूजा इस रफ्तार में कितनी दूर तक सफ़र कर पाएगी, इस बात को आप सबको ध्यान देना है। इसके बाद सिर्फ कुत्ते पालने के शौक ने नहीं, एडल्ट पिक्चर्स ने भी तेज से रफ्तार पकड़ ली है। एक जमाना था जब एक VCR निकालते थे, टीवी ढूंढते थे, किराए पे लेते थे 25, 30, 40, 50 रुपए की, फिर एक एडल्ट मूवी लाते थे ढूंढ करके कहीं से। 5, 7, 8 दोस्त बैठते थे, दरवाज़ा बंद करते थे, पता कर लेते थे कहीं कोई आ ना जाए, आएगा तो भागेंगे कहाँ से, छुप करके देखेंगे तो कैसेट छिपाएंगे कहाँ पर। उसके चक्कर में 2 कैसेटें और लेना ही पड़ती थी, कर्मा की, धर्मा की, संतोषी माँ की। 3 कैसेट ले आओ, 1 देख लो, 2 छोड़ दो। एक जमाना था जब एडल्ट मूवी इस पूरे इंडियन मार्केट पर इतनी मुश्किल से मिलती थी कि उसको देखने, सुनने, बेचने वालों पे कार्रवाइयाँ ज़बरदस्त होती थी। उसके बाद वो ज़माना बदला, जो VCR वाली कैसेट होती थी वो CD में डेवलप हो गई। CD की पायरेसी होने लगी, लोकल नीच जात के लोग इस तरीके की मूवी बना करके पैसा कमाने लगे। फिर धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ बदली, फिर धीरे धीरे कुछ वेबसाइट्स में आया। आज सहजता में सब उपलब्ध है। सहजता में डिजिटल हीरा मंडी बनने लगी है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मार्केट से ला करके एक नया फेस ले आइए, फेस ला करके अपने मुंह में लगा लीजिए तो आपकी पहचान छिप जाएगी। फिर आप अपने ही शरीर का भूहर प्रदर्शन करते रहिए, उसकी वीडियो रील्स बनाते रहिए, लगातार उसको सोशल मीडिया पे डालते रहिए। उसमें लोग कमेंट करते रहेंगे, उसको थंबनेल लगाते रहेंगे, लाइक्स करते रहेंगे, उसके व्यूज़ बनते रहेंगे। जितने व्यूज़ बनेंगे उतना पैसा आपको आपके घर के अंदर बैठे बैठे मिलता रहेगा। इस धंधे ने भी ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। इस धंधे में कोई भी शामिल हो सकता है। आप लैपटॉप खोल करके आपने अपनी बच्ची को एप्पल कंपनी का लैपटॉप दिया है, उस एप्पल कंपनी के लैपटॉप से वो क्या बना रही है, कौन सा कंटेंट क्रिएटर्स बन रही है, आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे। पता चला कि आप ही अपने ही बच्ची के दैहिक सौंदर्य के शिकार हो गए। और जब बाद में पता चला तो इस तरीके से कई जात के लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्ची से भी विवाह करके संतान पैदा कर देते हैं। इस मामले ने, इस धंधे ने रफ्तार पकड़ ली है। इस रफ्तार के लिए आपको भी विचार तो करना पड़ेगा। छोटे छोटे समाज की, पता नहीं कौन सी समाज की वे महिलाएं होती हैं, खुल करके अपने घर के अंदर इसी तरीके की मूवियाँ बनाती हैं। कोई उनके पास रहता नहीं है। कई बार ये महिलाएं दूसरे घरों में जाकर के 1 घंटे के लिए मकान किराए पर लेकर के मूवियाँ बनाती हैं और देखने वाले लोगों का माइंड वॉश होता चला जाता है। इस धंधे ने ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। हिंसा ने ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। अभी धुरंधर मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने तो उसकी पूरी समरी पढ़ ली। बुक आती है, किसी भी मूवी की बुक भी आती है। लोगों से पूछ लिया, लोगों ने बता दिया, बोले महाराज इतनी हिंसा है, इतने हिंसा के दृश्य दिखाए गए हैं, इतने तरीके सिखा रही हैं मूवियाँ हिंसा करने के, कि आदमी विचित्र विचित्र प्रकार की हिंसाओं के समीकरण में लगातार अपना दिमाग खर्च कर रहा है। तुम्हारा धम्मम शरणम पब्बज्जामि पढ़ना, तुम्हारा नमो अरियंतारम पढ़ना कहीं व्यर्थ ना हो जाए। हम यहाँ पर बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, हमारा बच्चा एप्पल खोल करके कंटेंट क्रिएट कर रहा होगा, किस चीज़ से जोड़ करके कैसे तरीके से
एक नई हिंसात्मक सामग्रियों को पैदा कर दें, इस मामले ने रफ्तार पकड़ ली है। हिंसा ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है, गंदे खाने ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है बंधु। एक जमाना था, किसी को बाहर खाते देख ले तो लोग बोलते थे इसकी घरवाली मर गई होगी, या फिर इसकी घरवाली से खाना बनाते नहीं बनता, इसलिए सुबह सुबह खड़े होकर के और बाजार का समोसा चाट खा करके नाश्ता करके पेट भर रहा है। होटल में वो लोग खाने वाले मिलते थे, ट्रक ड्राइवर्स मिलते थे, भैया शहर से बहुत दूर है, भूख लगी है तो खाना खा रहे हैं। इस धंधे ने इतनी रफ्तार पकड़ ली है कि खाने के नाम पर क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं है। खंडवा में अभी देसी घी की फैक्ट्री जो पकड़ी गई है, उसमें सिर्फ गायों के मांस और चर्बी से देसी घी बनाने का धंधा चल निकला। लगातार इस धंधे ने रफ्तार पकड़ ली है। कितना गंदा खाना होगा, किस चीज़ से बना होगा, क्या पैकेट पर लिखा होगा, कोई नहीं जानता। आप चिप्स का पैकेट उठाइएगा, उसमें पहले लिखा रहता था मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल ओनली, आज लिखा रहता है मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। हेल्थफुल ऑयल क्या है भैया? सुअर को उठा करके उसको मांस को उबाल दिया, जितना भी उसमें से बसा निकला, फैट निकला, उसको ठंडा कर दिया, इससे तेल से तल दिया। कहाँ महाराज 120 रुपए किलो का तेल, कहाँ ये 30 रुपए 35 रुपए लीटर का तेल जो एनिमल फैट से निकलता है, पाम ऑयल से निकलता है। सस्ती इंडस्ट्रियां हैं, बाजार में धड़ल्ले से चल रही हैं। गंदे खाने का मार्केट बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त। इस गंदे खाने के मार्केट को लेकर के जब गुरुवर ने जबलपुर में चिंतन किया था, तब उन्होंने पूरी मैत्री को एक आकार देने की कवायद करी थी कि ऐसा शुद्ध भोजन बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में अपने समय की कमी के कारण भी भोजन नहीं बना पाते। इस वक्त लोकल फॉर वोकल होना चाहिए। हम अपने मोहल्ले में एक किसी जैन परिवार को ये जवाबदारियां सौंप देंगे, एक काम किया करो, तुम पापड़ बना दिया करो। तुम्हारे पापड़ में विश्वास तो है कि तुम हाथ से बेलोगी, सही तरीके से दाल कुटेगी, सही तरीके से वो बनेगी, मसाला सही ढंग से मिलेगा। एक परिवार को नौकरी या पैसा मिलता है, उसके कारण पूरे मोहल्ले का जीविकोपार्जन पड़ता है। मान लो आपके घर के अंदर पार्ले जी का बिस्कुट आ रहा है, आपके घर के मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा सहारा देकर के अगर हम बिस्कुट बनाने की विद्या सिखा दें, आप बिस्कुट बना दिया करो, यही बिस्कुट सामान्य पन्नी में पैक कर दिया करो, मंदिर के सामने धर दिया करो, मंदिर के निकलने वाले लोग शुद्ध भोजन लेकर के चले जाएंगे। यही मैत्री है कि गरीब को उठ भी जाएगा और लोगों को शुद्ध भोजन भी मिलेगा। मैं यहाँ पर मानसरोवर में हूँ, यहाँ मानसरोवर में तो हमारे राकेश भाई साहब जी, निर्मला जी ने तो पूरी की पूरी भोजनशाला व्रतियों की खोल के रखी है। वे बोलते हैं व्रती व्यक्ति आएगा, व्रती भोजन कर लो, सामान्य व्यक्ति भी व्रती भोजन कर सकता है। इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, लेकिन मार्केट ने गंदे खाने में रफ्तार पकड़ के रखी। जब आप कभी देखिएगा किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट तक जाइए, मार्केट में कोई मोमोज बना है, ये कहां पर बैठ करके बनाया गया है, एक बार उसको देख तो लो। आप देखेंगे तो आप मोमोज खा नहीं पाएंगे। लेकिन गंदे खाने ने जमाने में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। इस रफ्तार पकड़े हुए गंदे खाने के जमाने में आपके घर के अंदर का एक टाइम का शुद्ध भोजन कुछ ज़्यादा काम आने वाला नहीं है। ये वो चीज़ें हैं, आचार्य कहते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें हैं। सिगरेट पीने में भी जमाने में रफ्तार पकड़ ली है। 70 रुपए की सिगरेट इतनी लंबी वाली। अभी हम अंबाबाड़ी में थे तो पीछे गार्डन था, उस गार्डन में एक लड़की खुल करके सामने पी रही थी। हम समाइक कर रहे थे, हमको तो दिखी नहीं, दूसरे को दिखी तो उनने कहा महाराज आप चूक गए। हमने कहा किस चीज़ से? बोले एक लड़की थी 16-17 साल की, इतनी लंबी सिगरेट को खुल्लम खुल्ला पी रही थी। हमने कहा सामने ही? बोला हाँ सामने ही पी रही थी महाराज। अभी यहाँ पे जंगल से आ रहा था तो बता रहे थे कि वहाँ पे सामने जो पोहा बिकता है, उस पोहे बिकने वाले जगह महाराज खुल्लम खुल्ला सब होता है। मजाल है कि कोई व्यक्ति टोंक दे तो बच्चे 4 चीज़ें और सुना देंगे। वहाँ पे कुत्ता कुतिया तक बोल देंगे, वो आपको चुपचाप नीचे मुंह करके जाना पड़ेगा। इस माहौल ने रफ्तार पकड़ ली है।
हम अपनी बच्ची को दूसरे शहर में भेज रहे हैं, दूसरे शहर की बच्ची हमारे शहर में है। तो जो बच्ची दूसरे शहर की हमारे शहर में कर रही है, ऐसे ही काम हमारी बच्ची दूसरे शहर में कर रही होगी और इसी सारी चीज़ों को सीख रही होगी। इस मामले ने रफ्तार पकड़ ली है। आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव कहते हैं, क्या समंतबद्ध गुरुदेव का उस समय का सोच था? उस समय गुरुदेव कह तो गए किसी और चीज़ के लिए, लेकिन आज वो किसी और चीज़ पर लागू हो गया। गुरुदेव समंतबद्ध स्वामी ने एक कारिका लिखी, क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया नरागत द्वेष मोहाश्च यस आपतः प्रकीर्तते। बीतरागी के जो लक्षण है, इससे ठीक उल्टे सरागी के लक्षण हैं। बीतरागी की प्यास खत्म है, भूख खत्म है। यहाँ सरागी की अंदर और बाहर की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शरीर की भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। व्यक्ति बहुत बड़ा भूखमरा हो गया है, कुछ भी खाने को दे दो सब खा लेगा। और अंतरंग की भूख भी बहुत बढ़ गई है। अंतर की भूख नहीं बढ़ी होती तो कभी कोई मांस से घी बना करके बेचता क्या? ये अंतरंग की बढ़ी हुई भूख का परिणाम है, अंतरंग की बढ़ी हुई प्यास का परिणाम है कि बाहर सामने सामने दिखाई देता है, इतना गंदा तेल है, इतने गंदे हाथ हैं, इतने गंदे लोग हैं, उसके बाद भी चले जा रहा है, धड़ल्ले से सब माल बिक रहा है। मैं कहाँ पे था, पंचबाल्यती इंदौर में, उसमें सामने 56 दुकान है। 56 दुकान के पीछे एक गली है, गली के पीछे उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठंडी का समय था, उस यूनिट में एक बहुत फेमस फर्म है, नाम लेकर के किसी का काम नहीं करूंगा। उसमें देखा, सुबह सुबह जंगल के लिए जा रहा था, वो जिस लोटे से जंगल गया था उसी लोटे के पानी से उसने बघार लगा दिया। देखते देखते मैंने साथ में चलने वाले लोगों से कहा कि देखो तो ये इसी से जंगल होकर के आ रहा है, उसका एक्शन बता रहा है। और उसी की आधी बोतल पानी से उसने जो पोहे का बघार मारा होगा, उसमें थोड़ा बहुत पानी की जरूरत पड़ी होगी तो उसने उसे डाल दिया। मैंने कहा ये अनीति है, अगर सोशल मीडिया में वायरल हो जाए तो इस पूरी बड़ी फर्म की दुकान बंद हो जाए। देख करके हम लोग निकल गए, लेकिन हम लोग सीख गए कि कभी भी बोलते हैं बिहाइंड द गेम, किसी भी दुकान के पीछे देखो। किसी भी होटल में जाओ तो सबसे पहले जाकर के उसका किचन देखो, कितना गंदा है, साफ सुथरा है, कैसा है। किसी भी ट्रेन में खाना खाने से पहले पेंट्री कार में जाने वाले वॉशरूम पे जाकर के देखो, कितनी सारी चीज़ें वहाँ पर डेड पड़ी होती हैं। और उसी में से जब आप कभी भी पेंट्री कार का खाना खाते हैं ना, जब कभी भी सुबह शाम दोपहर कभी पर भी खाइएगा, कभी आपने वंदे भारत हो या किसी भी दुनिया की पेंट्री कार हो, वेज नॉन वेज दोनों एक साथ होता है। एक कढ़ाई होती है लोहे की, भट्टी के ऊपर उसको बेल्ट कर दिया जाता है। एक बार उसमें 15 लीटर तेल डाला तो उसी में पूड़ी निकलती है, उसी में नॉनवेज निकलता है, उसी में फुल्की निकलती है, उसी में सब्जी बनती है, सब उसी में होता है। वो ना तेल बदल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इस गंदे खाने के धंधे ने दुनिया में जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है बंधुओं, जबरदस्त रफ्तार। इस रफ्तार में आप भी शामिल हैं। क्यों? सुबह होते हैं तो महाराज फलाने की जलेबी तो ऐसी पसंद है हमको, कुछ ना पूछिए, खा लो, राम भरोसे की जलेबी राम भरोसे खा लो। लेकिन जब तुम्हारा काम तमाम होगा ना, फिर क्या होगा महाराज? इस चक्कर में हॉस्पिटल इंडस्ट्री ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली। हॉस्पिटल इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त है, हमारी 8 साल की बच्ची है, उसको सफेद दाग हो गया। बच्चा पैदा था, पैदा होने से साथ ही उसको पीलिया हो गया, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया। क्यों? हम जैसा खाते हैं वैसा होते हैं। इन सब चीज़ों का क्या जबरदस्त प्रभाव पड़ा? इन सब चीज़ों के कारण एक और इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी है, जिसका नाम है IVF क्लिनिक। बच्चियां, महिलाएं प्रजनन क्षमता से शून्य होती जा रही हैं। ऐसा खाना जब कभी भी आप देखिएगा, जिस महिला को प्रेगनेंसी गेन नहीं हो रही होती है, जब आप किसी भी अच्छी सफल डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगी, सबसे पहले वो एक ही बात कहती है, बाजार का खाना बंद कर दीजिए। आज बोल रहे हो, पहले बोल देते, पहले आप आए नहीं हमारे पास। अभी हमारे पास आए तो हम बता रहे हैं कि बाजार का जितना खाना खाएंगे, इसमें जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, सबसे ज़्यादा केमिकल्स हैं मैगी कंपनी के अजीनोमोटो वाले उस टेस्ट मेकर पर। खूब खाते हैं बच्चे, लेकिन भूल जाते हैं
कि बच्चेदानी इसी चक्कर में पतली पड़ती चली जाती है, इसी चक्कर में ट्यूब सूख रही होती है, बच्चेदानी सिकुड़ जाती है या फिर उसमें सिस्ट पड़ जाती है। अभी 26 इंच की सिस्ट निकली, किसकी? कहते हैं 19 साल की बच्ची के पेट से 26 इंच की सिस्ट निकली है, बायोप्सी के लिए अभी गई है। कल उसके नाम की मैंने शांति धारा करी। हमने कहा क्या? बोले कुछ नहीं, सुबह मैगी, शाम मैगी, दोपहर में मैगी, बस मैगी खाना है, नूडल्स खाना है, मोमोज खाना है, सिस्ट हो गई है। अगर मान लीजिए उस सिस्ट में कैंसर निकल जाए तो क्या करेंगे? फिर इलाज कराते रहिए, कीमो, रेडिएशन, बड़ी तमन्नाओं से तो बच्चा पैदा किया, अब उसके बाद 20 लाख रुपए उसके इलाज पे और खर्चा करो। क्या होता? छोटी सी चीज थी, अपने क्षुधा, अपनी प्यास के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता तो फिर गजब का कमाल हो गया होता। लेकिन हम अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपनी प्यास पर कंट्रोल नहीं करेंगे। 6 साल का बच्चा देखा, बाल सफेद हो गए, हमने कहा बुढ़ापा, बोले नहीं, हंसा तो सारे दांत में जैसे काले काले कैविटी जमी है और सारे दांत घुर गए। हमने कहा क्या है ये? 6 साल की उम्र में तुम्हारे बाल भी सफेद हैं, तुम्हारे दांत भी टूट गए, ये क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं खाते, उसके बाद भी माता पिता के भोजन का दुष्परिणाम डीएनए में ऐसा प्रवेश कर गया कि छोटे से बच्चे के अंदर ना उसका दांत सही है, ना उसकी आंख सही है, ना उसकी बात सही है, तीनों गड़बड़। हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं बंधुओं, बहुत अच्छे से भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जमाने ने इस चीज पे रफ्तार पकड़ ली है। इस रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने घर का तीर्थंकर बनना पड़ेगा। हमारे घर के तीर्थंकर हम हैं। तीर्थम करोति स तीर्थंकरः। क्या होगा? मैं जिसके लिए कमाता हूं उसको पार लगाना भी मेरी जवाबदारी है। आप अपने परिवार के लिए पोषण करते हैं, परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सिर्फ कोल्हू का बैल बन करके पैसा देते हैं कि उनको बोध भी देते हैं। घर का नाम कल्प वृक्ष मत रखिए, घर का नाम बोधि वृक्ष रखिए। हम पैसा देंगे तो पैसा देने के साथ वो शिक्षाएं, वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन भी घर के अंदर मेंटेन करेंगे कि अगर मैं 1 घंटा मंदिर में पूजा करके आऊं तो लोग कहें तुम्हारी पूजा की सफलता के कारण तुम्हारे परिवार में इतना सौंदर्य बना हुआ है। अदब होना घर के अंदर भी बहुत जरूरी है, लेकिन इन चीजों ने रफ्तार पकड़ ली है। आप अपने घर के तीर्थंकर बनिए, अपनी पत्नी के लिए तीर्थंकर बनिए। पत्नी से बोलिए तुम घर में रहो, तुमको पुरुष के समान बनने की जरूरत नहीं है, तुमको पुरुष के सम्मान की जरूरत है, और तुम्हारा सम्मान यही है कि तुम घर के अंदर रहो, मैं पैसा कमा के लाऊंगा, मैं तुम्हारा पेट भरूंगा। अभी इतने भी मेरे पुरुषार्थ में कमी नहीं है कि घर चलाने के लिए तुमको भी पैसा कमाना पड़े। बाय द वे कमाना ही पड़े तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ अपनी वाइफ को और उससे बोलो वर्क फ्रॉम होम करके घर में बैठे बैठे जितना हो सकता है उतना कर लो। अपनी वाइफ को बोलो पीएचडी पास आउट होइए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से पढ़ाइए। यूट्यूबर्स, एजुकेशन सिस्टम्स इतना जबरदस्त डेवलप है आपके पास। मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाने का तरीका आता है, आपको कुछ करना नहीं, सामने एक एप्पल का मोबाइल लगा लीजिए, सामने एक बोर्ड लगा लीजिए और शुरू हो जाइए। अपने शॉर्ट्स वीडियो बनाइए, अपने पढ़ाने की टेक्निक को बनाइए, सोशल मीडिया पर लगातार अपलोड करते रहिएगा, उसको पेबल कर दीजिए। आपको हमारा कंटेंट 5 रुपए देने पर खुलेगा। एक बच्चा 5 रुपए में आपका 1 घंटे की एक स्पीच खरीदेगा। ऐसे 5000 बच्चे आपकी स्पीच खरीदेंगे। एक स्पीच 1 घंटे की आप पढ़ाएंगे, आपके घर के अंदर 2 लाख 2.5 लाख रुपए चुपचाप आकर के खड़ा हो जाएगा। ये भी इंडस्ट्री है पैसा कमाने की। महिलाओं को इस चीज में अपडेट करिए। बोलिए दुनिया में कई शिक्षक हैं, लेकिन आप अपने शिक्षक की क्वालिटी को इतना डेवलप करिए कि आपसे अच्छा आपके मोहल्ले में कोई दूसरा शिक्षक नहीं मिले। फिजिक्स के मास्टर बनिए, केमिस्ट्री के बनिए, बायोलॉजी के बनिए, साइंस के बनिए, मैथमेटिक्स के बनिए, व्याकरण के बनिए, इंग्लिश ग्रामर पोर्शन के बनिए, सब कुछ है मार्केट पे। लेकिन हम जॉब सेक्टर में जाएंगे तो ऑफिस अफेयर और मेडिकल अफेयर से बच नहीं पाएंगे। हम पूजा कर लें, धोती दुपट्टा पहन लें, मंदिर बना लें, लेकिन अगर आप अपने घर के तीर्थंकर नहीं बन पाए, ध्यान रखिएगा, महताम हानि मनस्तापः, मन में इतना ताप पैदा होगा। 65 साल का वृद्ध वैसे ही मर जाता है। बोले सब किया, कहा भैया हमने सुने तुम्हारी लड़कियां फलाने के साथ भग गई,
ये बात सुनते साथ ही बड़े तो ऐसा लगता है कि नीचे कूद करके मर जाए, लेकिन मरिए मत। शुरुआत से वो माहौल बनाइए कि हमारे घर के तीर्थंकर हम खुद हैं। आपकी बच्ची एयर होस्टेस बनने की सोच रही है, आपकी बच्ची रूप की रानी बनने की सोच रही है, आप अपनी बच्ची को परी बनाइए। बोला फ्लाइट उड़ाना, एयर होस्टेस बनने की जरूरत नहीं है, एक प्लेन उड़ाना है, लेकिन नौसेना को उड़ाना है, इस बात का ध्यान रखना। जब हम बनेंगे फौजी बनेंगे, फौजी बन करके क्या करेंगे, मरेंगे तो कम से कम देश के काम आएंगे। लेकिन ऐसे मरेगी तुम्हारी अगर पत्नी या बच्ची तो वो किसी काम में आने वाली नहीं है। अपने घर का तीर्थंकर बनो, अपने घर को आंख खोल करके चलाइए, आंख बंद करके गाफिल होकर के मत चलाइए अपना घर। जिसने जो मांगा वो दे दिया ना चलेगा। हम पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, हम अपने घर के संविधान खुद लिखेंगे। हमारे घर के संविधान में महिलाएं दुकान में नहीं बैठेंगी, दुकान में बैठी हैं, फिर पूछते हैं भाभी जी घर पर हैं, आ गए भैया, भाभी जी घर पर हैं के नाम पर आए और भाभी जी को उठा करके घर से ले गए। ये सब चीजों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। कपिल शर्मा का जब शो आता है ना बंधुओं, वो इतना वाहियात होता है, उस वाहियात शो की टीआरपी 1 नंबर होती है। उसमें दुनिया भर के जवान बच्चों को बहकाने के पर्याप्त कंटेंट होते हैं। एक एक शो के करोड़ों रुपए मिलते हैं सामने वाले को। क्यों? हम हंस हंस के ऐसी बात कह देंगे कि तुम भी सीख जाओगे कि हम भी हंस हंस करके ऐसी बात कहते हैं। ओ इतना कह दिया, सामने वाले ने भी समझ लिया। ये नई भाषाएं शुरू हो गई। इस नई भाषाओं को सोशल मीडिया समाज का चेहरा बदल रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना भी सोशल मीडिया है ये पूरा समाज का चेहरा बदल रहा है। आपके धर्म का चेहरा बदल रहा है, आपके बच्चों का चेहरा बदल रहा है, आपके भोजन का, आपके कपड़े का चेहरा सोशल मीडिया बदल रहा है। इस बदलते हुए मीडिया के चेहरे से अपने परिवार को बचाना आपकी खुद की जवाबदारियां हैं। आप पैसा कमाते हैं, आप तय करिए आपका पैसा का उपयोग कहां पर हो रहा है। बच्चे ने मांगा, हमने दे दिया, हम इतने में संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। हम पूछेंगे, हम पूछ सकते हैं, बेटा इतनी बुक्स तो मैंने उसी दिन दिला दी थी, बुक्स दिलाई, एक फोटो खींच लो बच्ची के सामने, बस इतने बुक्स दिला दिए हैं। बच्ची को लगेगा पापा ने हमारे स्कूल बैग का फोटो क्यों खींचा। स्कूल बैग का फोटो खींच लिया, पुस्तक के कॉपियों के फोटो खींच लिए। बच्ची के मन के अंदर शंका होगी, बच्ची बोलेगी कल हमको एक और फोटो चाहिए है, वो फोटो चाहिए है, उस फोटो के लिए हम क्या करें, हमको सामान चाहिए है। तो पूछेगी वो, पापा पूछेंगे ये सब तुम्हारे पास था, ये तुम्हारे पास था, अब तुम यहाँ पर क्यों, क्या के लिए चाहिए। पैसा मांगते हैं बच्चे तो पूछ तो लो एक बार, काहे के लिए बेटा। नहीं पूछ सकते। अरे महाराज बच्चे बुरा मान जाएंगे, बच्चे बुरा मानते हैं तो आज कल मानते, आज मान जाए भैया, है ना। आगे की जमाना शराफत में गुजर जाएगा। तुम्हारी पूजा व्यर्थ ना हो, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ ना हो, तुम्हारी सेवा व्यर्थ ना हो। जमाने ने जिस चीज पे रफ्तार पकड़ी है, उस रफ्तार पकड़ी हुई चीज में आप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करिए। एजुकेशन कंपटीशन में भी जमाने ने रफ्तार पकड़ ली है। हमारे जमाने में 33% मिल गया, अपन तो खुश थे भैया। क्यों? पास हुए। कौन देख रहा हो 6वीं में कितने नंबर लेकर के आए, 7वीं में कितने नंबर लेकर के आए, 8वीं में कितने नंबर लेकर के आए। फलाने कक्का ने पूछा पास हो गए बेटा, हाँ चाचा पास हो गए। अरे बोल दे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, गांधी डिवीजन, कोई भी डिवीजन बोल दो, पास हो गए ना। 6वीं में दोबारा तो नहीं पढ़ रहे, इसमें खुश थे। अब एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन कंपटीशन ने इतनी रफ्तार पकड़ी है कि 99.91 परसेंटाइल आया है। और अगर किसी का 99.90 परसेंटाइल आया है तो सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन जोन में चला गया। क्यों? मेरी ही क्लास में मुझसे आगे 5 लोग निकल गए। क्यों निकल गए, कैसे निकल गए, क्या निकल गए, डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर ली। बच्चों को बोलना होगा कि आपकी एजुकेशन से मिलने वाले जो नंबर हैं ये टेम्परेरी एवोल्यूशन है, ये आपकी वास्तविकता नहीं है, ये आपके समय की तात्कालिक वास्तविकता है। आपकी वास्तविकता तो आपके साथ है। जब आप इस बच्चे को इस तरीके से भी प्रेरणा देंगे तब आप अपने बच्चे को हैवी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर करिए। ना बेटा इतने महंगे झूले में अपन को नहीं झूलना,
अपन थोड़े सस्ते वाले में ठीक हैं। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा आईबी बोर्ड में पढ़ेगा, आईसीएससी बोर्ड में पढ़ेगा, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा। आप अपने बच्चे को लोकल बोर्ड में पढ़ाइए। लोकल बोर्ड में पढ़ाने पर भी एजुकेशन भी मिलेगी और साथ में को एजुकेशन भी मिलेगी, सहयोगी शिक्षा भी अच्छी मिलेगी, शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। मोहल्ले का स्कूल सबसे बेस्ट होता है, कभी भी जाकर के बच्चा उठा सकते हैं, समझा सकते हैं, भेज सकते हैं, वहाँ के लोगों पर वॉच कर सकते हैं। हमने आईसीएससी स्कूल में फलाने वहाँ पे एडमिशन करा दिया, कौन सी जात का बच्चा हमारे साथ बच्चे के साथ खाता है, टिफिन शेयर करता है, वेज मिलता है, नॉन वेज मिलता है, कुछ पता नहीं। एजुकेशन सेक्टर में भी कंपटीशन जबरदस्त है। इस बात ने भी मार्केट में जबरदस्त रफ्तार पकड़ के चली है। इससे बहुत कुछ ज़्यादा होता नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, सभ्य बच्चे में और संस्कारी बच्चे में जमीन आसमान का अंतर है। सभ्य बच्चा अच्छे से बात तो करता है लेकिन खाता तो वही उल्टी सीधी चीज़ें हैं। क्या है, ये सभ्य तो है लेकिन संस्कारी नहीं है। हमारा बच्चा थोड़ा टेढ़ा बोलेगा तो चलेगा, हमारे मुंह से 2 बार कुत्ता निकल जाए तो चलेगा भैया, लेकिन हमारे घर का लड़का घर की रोटी खाता है, ये संस्कार हमारे घर के अंदर जबरदस्त है। इसके लिए अपने बच्चे को तैयार करना आपकी जवाबदारी है। अपने घर में खुद तीर्थंकर नहीं बने, कोई तीर्थंकर तुम्हारा घर बचाने नहीं आएगा। फिर बाद में तुम बोलोगे चिड़िया चुग गई सारा खेत, आंख खुली तो देखा मैंने खेत में रेत ही रेत। ये बात अपने मुंह से मत बोलना, पूर्व बोध की कीमत है। आज बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जिनके बच्चे गोदी में पल रहे होंगे, जिनके बच्चे छोटे हैं, बड़े हो रहे होंगे, बड़े हो गए होंगे। सब मेरे इस उद्बोधन को गंभीरता के साथ सुनिएगा और अपने घर का तीर्थंकर बनने का प्रयास करिएगा। मंदिर के तीर्थंकर आपको मोक्ष दिला सकता है, घर का तीर्थंकर पूरे परिवार को मोक्ष दिला सकता है। आपके पूरे परिवार को मोक्ष मिले, ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।